नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में प्रेशर था। फर्स्ट हाफ की तेजी के बाद सेकंड हाफ में प्रेशर आया और मिड कैप स्मॉल कैप तेजी तो फर्स्ट हाफ में, मतलब ब्रॉडर मार्केट तो खरीदारी रही आज पूरे दिन, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स की जो फर्स्ट हाफ की तेजी थी वो सेकंड हाफ के अंदर फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज 150 अंकों के आसपास का फॉल रहा निफ्टी में। सेंसेक्स में करीब 600 साढ़े 600 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन लास्ट तक था तो एडवांसेस के फेवर में करीब 1100 साढ़े 1100 रादर 1200 शेयर तेजी में थे और 11 सवा 1100 शेयर बिकवाली में थे। लेकिन जो दायरा था वो कम हुआ, यानी कि पहले 1400 1500 शेयर तेजी में थे, लास्ट तक आते आते वो सिर्फ 1100 साढ़े 1100 रहेगा। तो तेजी का दायरा कम हुआ, लेकिन अदरवाइज बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थी। ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा। निफ्टी में खरीदारी थी 1.5% की। ये महीना अच्छा रहा। मिड कैप स्मॉल कैप तो मतलब रोबस्ट नंबर है। 5.5% की तेजी रही मिड कैप इंडेक्स में इस पूरे महीने में और 11.5% चला स्मॉल कैप इंडेक्स। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की एक रोबस्ट तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में चली रही है। सो वो तेजी कंटिन्यू है। कमोडिटी बेस्ड सेक्टर में तेजी थी, यानी मेटल में खरीदारी चली रही है। थोड़ी सी लगातार तेजी जो बाजार में बनी थी वो आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया, मुनाफा वसूली थी। आज चला टेक महिंद्रा। नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी थी तो उसके ऊपर चल गया। आज टूटा बजाज फाइनेंस, नंबर खराब थे और सिटी का डाउनग्रेड था, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री जो अनुमान लगा के चल ही रहे थे कि खराब नंबर आएंगे, एक आध दिन रेस्ट लेगा और उसके बाद से वापस चलना शुरू हो जाएगा, तो आज एल&टी इन्फोटेक माइंट्री एंड ओरेकल दोनों ही उलट चलते हुए दिखाई पड़े अपने नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा आज बाकी न्यूज़ फ्लो में एल&टी टेक वीक नंबर, उसका रिएक्शन था, बहुत स्ट्रांग वीक नंबर देखने को मिले। बाकी बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था वहाँ पे। बाकी ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल्टी, ये सब सेक्टर जो थे आज तेजी में चलते हुए दिखाई पड़ ही रहे थे। तो नंबर्स के रिएक्शन, मोतीलाल ओसवाल में एक बोनस आ गया, नंबर भी अच्छे आए थे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस के नंबर बेटर थे तो उसका रिएक्शन लास्ट आवर में आप ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स देखते हैं। मारुति के नंबर पेंडिंग अभी आएंगे 4 बजे की रेंज में कहीं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, अल्ट्राटेक है, आईडीएफसी बैंक है, इसके अलावा ट्रेंट है, टाटा केमिकल है। इन सब नंबरों के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। और धीरे धीरे अब हम जिस महीने में उतर रहे हैं वो महीना वैसे ही बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, तो ज़रा उस हिसाब से भी आपको अपनी रणनीति बना के रखनी होगी। थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी वहाँ पर उम्मीद आकर चलिएगा। आमतौर पर कहावत है सेल इन मे एंड गो अवे। लेट्स सी कैसा काम होता है बाजार में सेल इन मे एंड गो अवे का, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए हाँ थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गौतम ठाकुर साहब का सवाल है, सर आई एम होल्डिंग SW सोलार 580 रुपये के दाम पर, टाटा स्टील 140 रुपये के दाम पर, जोमेटो, GMR इंफ्रा, अशोक लेलैंड। सर इतनी लंबी सूची तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा ठाकुर साहब, लेकिन SW सोलार में आप बने रहो। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे थे। डेट का एक बड़ा रिडक्शन कंपनी ने किया इस क्वार्टर में और शायद वो अभी प्रिवेल भी करना चाहिए। तो ये क्वार्टर में आप होल्ड करो और तेज़ी के साथ राइड करो, बट अगेन एक सब्सटेंशियल गेन के बाद आप थोड़ा कैपिटल निकाल के बाकी आप पोजीशन में बने रहना। और रही बात टाटा स्टील की, तो 130 135 आपका स्टॉप रहेगा। जो अभी खरीदारी का दाम है वही आपका स्टॉप है और आप होल्ड करो और धीरे धीरे ट्रेल करते जाओ जैसे जैसे नंबर्स के साथ ये चल रहा है, क्योंकि मेटल साइकिल इंप्रूव हुई है और जैसे जैसे मेटल के प्राइसेस भाग रहे हैं, मेटल कंपनियों के प्राइसेस भी भाग रहे हैं। सो अभी के लिए तो आप बने रहो दोनों में एंड वेट एंड वॉच इज बेटर चॉइस। टाटा स्टील के केस में भी थोड़ा ऊपर के लेवल पे अपना कैपिटल थोड़ा सा बुक कर लेना, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहो। वकील अहमद साहब का सवाल है, आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, शुक्रिया सर। और बजाज फाइनेंस कब ऊपर जाएगा? सर टाइम तो लगेगा इसमें। वकील साहब देखो, आप एक ऐसे समझिए कि एक शेयर जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से, सालों से नहीं कई दशकों से, दशक नहीं कई दशकों से लगातार परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये हर साल 100%, 100%, 50%, 90%, 100% इस तरह के रिटर्न देता आया है। तो इतने सालों तक वो 100% रिटर्न देता है तो कहीं तो थकेगा और वो दायरा घट रहा है। पहले 100, 120, 130% था, फिर 100% हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, 75 हुआ, अब 40 है। धीरे धीरे करके एवरेज घटेगा और ये घटता ही जाएगा, क्योंकि गेन तो रहेगा, द इंटेंसिटी ऑफ गेन विल फॉल, क्योंकि हर चीज़ ऐसी नहीं एक तरफा चल सकती। जब बजाज फाइनेंस ने ग्रो किया, अपने ग्रोथ फेज में था, तब उनके 150-150% रिटर्न आए। ग्रोथ बढ़ती चली गई, रिटर्न 100% चलते रहे। फिर आया एक मैच्योरिटी फेज जहाँ पर रिटर्न थोड़े सब्सटैंशियली स्टेबल होने शुरू हुए।
फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अपने एक डाउनवर्ड फेज या कंपटीशन राइज होना शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। ये टेलीकॉम की स्टोरी से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पर एक भी प्लेयर नहीं था, एक समय पे इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे, फिर धीरे धीरे इतना प्रीमियम भारती ने खाया, फिर उसके बाद बाकी प्लेयर आ गए कि एक समय ऐसा आ गया कि 16 प्लेयर आ गए टेलीकॉम के, यूनिनॉर, एस्कॉर्ट सब आ गए उसके अंदर। उसके बाद फिर वो प्रीमियम खत्म होगा और अब वापस 3 लोगों की मार्केट रह गई। तो ऐसे ही रहेगा ये। तो ये एक साइकिल होती है प्रोडक्ट की, इसमें अब अपनी थोड़ा डाउनवर्ड साइड पर है, अगर दोबारा पिकअप आएगा तो वापस शेयर ही पिक शुरू करना करेगा। हैविंग सेड दैट, ये पूरी स्टोरी का कट शॉर्ट ये है कि आप आराम से होल्ड करिए, वन, नीचे आइए, बने रहिए, बहुत उम्मीदें मत लगाइए कि बहुत बड़ी तेजी यहाँ रहेगी, बट एक रीजनेबल रिटर्न स्टॉक देगा। HDFC बैंक की तरह ये भी हाइबरनेशन में गया हुआ है, सो टाइम ले सकता है, बट इट्स अ गुड स्टॉक एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर फ्री सजेस्ट फ्रेश एंट्री इन SBI एंड AB कैपिटल। ठाकुर साहब, AB कैपिटल में तो बहुत कुछ हुआ नहीं है अभी भी, शायद 250 रुपये का जो पुराना प्राइस था वो भी अभी बीट नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि AB कैपिटल का दाम मुझे याद नहीं है। बट इस ग्रुप के अंदर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो टेलविंड अच्छे हैं इस ग्रुप के साथ। सो आप एंटर करने के लिए वहाँ पर तो एंटर कर सकते हो। SBI केस में SBI बहुत समय तक आपको मौका देता रहा नीचे लेने के लिए, बहुत टाइम तक वो पड़ा रहा, वो 500 की रेंज में भी, 600 की रेंज में भी, और हर कुछ का समय में मौका देता है आपको नीचे आके। तो आपको जब भी वो मौका मिले, अभी इलेक्शन की इवेंट्स हैं, इलेक्शन का आउटकम अगर ख़राब आता है या अनुसार पे नहीं आता, निर्धारित समय पे नहीं या निर्धारित लाइंस पे नहीं आता, तो शायद रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो। लेकिन मतलब क्वालिटी वाइज SBI में तो कोई डाउट ही नहीं ऑब्वियसली, बट फिर भी आप अगर लेना चाह रहे हो तो आपको नीचे के लेवल वहाँ मिल जाएंगे। AB कैपिटल केस में बस मोमेंटम का राइड करना, क्योंकि ये ग्रुप अभी टेलविंड में है। पिछले साल ऐसी ग्रुप था मुरगप्पा जो टेलविंड में था। हर साल कुछ कुछ चलते हैं ऐसी मोमेंटम, तो उसका इस्तेमाल करके आप निकलना। बाकी अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड जा रहे हो तो अल्ट्राटेक ऑब्वियसली बेस्ट, ग्रासिम इज गुड, और हिंडाल्को, ये 3 कंपनियां इस ग्रुप की जो कि सबसे बेहतरीन है, इनके ऊपर आप पहले फोकस कर सकते हो। ओके जी, IRFC के बारे में प्लीज बताओ कहाँ तक जा सकता है। अश्वनी जी, मतलब गणित के हिसाब से जो आप आकलन किया था उसके हिसाब से तो बहुत चल चुका है ऑलरेडी, बट क्योंकि आप कभी इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ना, अगर आप नंबर देखते हो तो IRFC की प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% से ज़्यादा है, और अच्छी खासी ज़्यादा है, शायद मतलब सरकार की हिस्सेदारी जो है वो हायर साइड पर है। क्योंकि सरकार के लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं है कि उन्हें 3 साल के अंदर अपनी होल्डिंग घटानी है, तो होल्डिंग रख सकते हैं अभी, और वो होल्डिंग सरकार एक अच्छे प्रीमियम दाम पे अगर बेचती है तो विद टाइम होल्डिंग डाइल्यूट होगी। ऐसी सिचुएशन कभी हुडको में थी, नहीं कभी NBCC में थी, कभी बाकी कंपनियों में थी, तो विद टाइम वो होल्डिंग घटती है। सो इट माइट टेक सम टाइम, बट अभी तो मोमेंटम में है और ये शेयर चला है एग्जॉर्बिटेंट, IRFC, IREDA दोनों के दोनों। सो आप जहाँ तक इसके मोमेंटम को राइड कर सकते हो करो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो करो, लेकिन ऐसी उम्मीदें बांध के मत चलना कि जैसी तेजी इसने अब तक दिखाई है वो आगे भी रहेगी। आगे रहेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीदें मत रखना, और स्टॉप लॉस के साथ इसको फॉलो करना। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो निकल जाना, एटलीस्ट कैपिटल निकाल लेना, बाकी फ्री के शेयर के साथ बने रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, PSU बैंक्स पर क्या क्या व्यू है? BOB होल्ड कर सकते हैं? हाँ, BOB होल्ड कर सकते हैं, केनरा भी होल्ड कर सकते हैं। डोरिसा दोनों में आपकी कॉस्ट नीचे के लेवल पर है, और आप होल्ड करना चाह रहे हो तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। कल भी इनफैक्ट किसी ने केनरा बैंक पे बाय कॉल दी थी हमारे यहाँ, और उन्होंने इसमें मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, आशीष बहेती थे शायद, उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, और आप अगर आपके पास है तो आप आराम से बने भी रह सकते हो। हेलो सर, शारदा मोटर एट 1488 इज़ अ गुड प्राइस टू मेक अ फ्रेश एंट्री। समानता मैम, देखो मुझे ये नहीं पता कि शारदा मोटर में आप किस तरीके से एंटर करने जा रहे हो। आप आउटराइटली बाय कर रहे हो, आप एक शॉर्ट में एंटर कर रहे हो, या आप SIP वे में एंटर कर रहे हो। बट इफ़ इन केस आप इसमें खरीदारी करने के इच्छुक हो तो आप एक शॉर्ट में खरीदारी मत करना, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना। 30-20-20 का रेशियो लेकर आप खरीदारी कर सकते हो, मतलब पहले लॉट का, फिर देन 30-20-20 काइंड ऑफ, मतलब कैलकुलेशन आप 100 पूरे बैठा लेना, लेकिन 30-20-20 इज द पहला चंक बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा काइंड ऑफ, या पहला चंक बड़ा फिर छोटा और फिर कंटिन्यूस चंक में आप खरीदारी करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसी एंटिसिपेशन है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बड़ी तेज़ी आई है, आप खुद समझो 50-58% मिड कैप चल चुका है एक साल में, 74% चल चुका है स्मॉल कैप एक साल में। 100% कोई चीज़ चलेगी तो कहीं तो रुकेगी, और जहाँ रुकेगी वहाँ से फॉल अगर आया, मान लो 20% का भी फॉल यहाँ से करेक्शन में आता है स्मॉल कैप में,
तो एक रीजनेबल लेवल पर लेकर आएगा स्मॉल कैप को। सो 100 रुपये की चीज़ 10% चलती है तो 110 होती है, लेकिन 110 रुपये की चीज़ अगर 10% टूटेगी तो 99 हो जाएगी। तो फॉल का इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी हायर देन द इंटेंसिटी ऑफ गेन्स, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जब भी कभी बिकवाली आएगी वो तेज इंटेंसिटी के साथ आएगी, उतनी नहीं आएगी जितना चला है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ जाएगा, बट द इंटेंसिटी वुड बी वेरी वेरी हाई। तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आती है कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन, तो आपको शायद नीचे के लेवल भी मिल जाए। तो इसीलिए आपके पास थोड़ा पैसा बचा के रखें, और अगर कोई नीचे के लॉट्स में है तो वहां पर खरीदारी करें, छोटे छोटे चंक में अब आप खरीदारी करिएगा। हालांकि शारदा मोटर के वैल्यू फिर भी बेटर है, इसीलिए पहला लॉट आपको 30 बोला है, फिर 20-20 या 10-10 जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। Okay, sir. Any stock that can be added at CMP? Happiest Mind, L&T Infotech Mindtree, ये दो नाम रह सकते हैं। L&T Infotech Mindtree पे तो मैं पहले ही बोला था कि जैसे ही नंबर आएंगे वो शायद नंबर्स के रिएक्शन में एक बार नीचे जाए, लेकिन वही उसका बॉटम हो जाएगा और वहाँ के लोज को आप स्टॉप लेके लॉन्ग कर सकते हो। और आज आपने रिएक्शन देख ही लिया हुआ, 4-5% की तेजी आई है। इवन टेक महिंद्रा इज साउंडिंग गुड, बट आज बहुत चल गया है, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो L&T Infotech Mindtree, Oracle, ये दो नाम ठीक लग रहे हैं। इनमें अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, क्योंकि बुरी चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठे हैं। एंड हैप्पीएस्ट माइंड अभी नंबर अवेटेड है, तो अगर नंबर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट IT में पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद थोड़ा बेटर साइड सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़े, बट स्टिल वेट एंड वॉच इज़ बेटर। जहाँ जहाँ नीचे लॉट मिलते जाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर योर गाइडिंग अस। लगता है बाटा में स्पार्क आने वाली है। कैन वी एड HUL एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म? मुकेश जी, HUL, बाटा, ऑल दीज आर वेरी गुड कंपनीज। डाबर, कोलगेट, ये कोई कंपनियां नहीं खराब हो जाती हैं, इनकी सिनेरियो खराब हो जाते हैं कुछ कुछ समय में, और उन खराब सिनेरियो का फायदा उठा के आप इनमें एंटर कर सकते हो। ये नहीं चलेंगे कुछ महीनों तक, नहीं चलेंगे कुछ साल तक, आपको ये लगेगा कि ये खत्म हो गए हैं, बट वन फाइन डे जब चलते हैं तो एक सब आगा पीछा बराबर करके आपको उतना रिटर्न दे देंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 साल में 20% जो उम्मीद होती है, 15% उम्मीद होती है एवरेज, वो ये निकाल देगा। वो एक बार में निकाल के दे या 3 साल में निकाल के दे, वो इसकी हेडेक है। सो खराब नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट ठीक है, सिनेरियो खराब है। आज सब लोग बोलेंगे कोकोआ प्राइसेस बढ़ गए, हेडविंड्स हैं, डिमांड नहीं आ रही है, शुगर की खबर आ गई नेस्ले में। दे नो इट वेरी वेल, 100 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं, एंड हमको हमारे से पहले से ये इंडिया मौजूद है। दे नो मार्केट इन एंड आउट। हम शायद एक शहर को जानते होंगे, ये एक एक गली कूचे में इनकी मौजूदगी है। फ्रॉम नॉर्दर्न मार्केट्स टू सदर्न मार्केट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न, एक एक गाँव को पहचानते हैं। सो दे हैव बेटर रिसोर्सेज देन अस, दे हैव बेटर एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम देन अस। इसलिए मारुति को इंडिया में हराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके पास इंडिया की पल्स है। सो इसलिए मारुति हुआ या HUL हुआ या इवन दोज कंपनी विच आर इनटू कंजम्पशन रिलेटेड, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आप उन पर आराम से SIP कर सकते हो। ऐसी कोई घबराने की चीज़ नहीं है। प्राइसिंग वुड बी इशू, परफॉर्मेंस वुड बी इशू, बट विद टाइम दैट विल बी मैनेज्ड। ओके, कुछ और सवाल जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं उनको भी एक बारी देख लेता हूँ। सर, बेस्ट टाइम टू प्ले डिविडेंड एंड विच स्टॉक्स हैव बीन कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स दैट आई कैन बाय? मीर साहब देखो, कोई भी डिविडेंड स्टोरी खरीदने का टाइम होता है जब मार्केट नीचे होता है, तब आपकी यील्ड्स बेटर होते हैं डिविडेंड के। तो से फॉर एग्जांपल ओरेकल है, मान लीजिए 240 रुपये का भी डिविडेंड है, आज 7,000-8,000 रुपये के दाम पे आपकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं बैठेगी, लेकिन यही अगर ओरेकल आपको नीचे मिल जाए से 4,000 रुपये की रेंज में, तो आपकी यील्ड बेटर होगी। तो जितना शेयर नीचे आएगा उतना यील्ड बेटर होगा, इसलिए नीचे खरीदना चाहिए। कौन से अच्छे होते हैं? जिनके कैश फ्लो अच्छे होते हैं, मिसाल तौर पे IT, मिसाल तौर पे FMCG, मिसाल के तौर पे PSUs, या तो MNCs जिनकी प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो, या तो PSUs क्योंकि वहाँ सरकार को पैसा चाहिए होता है, या तो IT कंपनीज क्योंकि उनके पास कैश जनरेट बहुत हो रहा होता है, और FMCG जिनके पास कैश जनरेट होता है तो अपने प्रमोटर को पैसा देते हैं। और ज़्यादातर MNCs इंडिया में जो FMCG है सारा MNCs ही है मेजरली। तो इसीलिए ये कुछ कंपनियां जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी समय समय पर कहीं यील्ड अच्छी बनेगी तो ज़रूर बता दूंगा आपको, जैसे भी फोर्टिस मलार में बनी थी और उसमें बनी थी एस्ट्रेडियम में। ओके सर, आई हैव बॉट कोटक बैंक डिप्स बट yesterday you warned and said wait for stability. वक्त बदला, जज्बात बदले, how does it affect long term investors? नहीं सर, एक चीज़ समझिए रुद्राक्ष साहब, इस कंपनी की मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। पहले उदय कोटक साहब थे, अब उदय कोटक साहब नहीं, उनकी सक्सेसर है। 1,
2 अभी तक सिचुएशंस में आरबीआई ने इनके ऊपर पहला झटका दिया है। ये रेगुलेटरी इशू है, रेगुलेटरी इशू का इम्पैक्ट है, कोई नंबर का इम्पैक्ट नहीं, इसमें वक्त और हालात बदलेंगे। रेगुलेटरी इशू कुछ भी हो सकता है, पेटीएम पे रेगुलेटरी इशू है, आप शायद भूल गए इस बात को। सो ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आती, अगर नंबर पर रिफ्लेक्शन नहीं आता, जीरो रिफ्लेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नंबर पर रिफ्लेक्शन बड़ा आ गया इसका तो क्या, और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इनसे छूट रहा है, एयू में जा रहा है, तो उनके लिए बेनिफिशियरी है नियर टर्म में। और अगर आपको बैंक लेना ही है तो वाई नॉट एचडीएफसी बैंक विच इज़ फार स्टेबल, जिसमें आपको फिर भी इतने दिक्कतें नहीं झेलने को मिल रही। हर बार कोटक ही क्यों हमेशा अमंग ऑल द मुसीबत बीच में आ जाता है। तो ऐसा सिचुएशंस रहता आ रहा है इनके साथ, कुछ कुछ समय में बीच बीच में उठती रहती हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन आपके साथ एक आपने अच्छा काम किया कि देखिए, रिस्क टेकर्स आर फॉर्चून मेकर्स। तो आपने रिस्क लेकर इसमें एंटर किया है, तो आपको नियर टर्म गेन तो मिल ही जाना है इसमें। बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या कोटक का ये बॉटम है या नहीं, ये समय बताएगा। सो आपको विजिलेंट रहना है। इधर यू विल गेट टू लर्न समथिंग और यू विल अर्न समथिंग। तो लर्निंग और अर्निंग में से कोई एक चीज़ तो होने ही वाली है। सो वील सी टू इट। बट मेरे केस में अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्यों नहीं उस पर अब तक कन्विक्शन ला पाया हूँ, तो मैं आई वेट एंड सी कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के आउटराइटली कॉल लेने से अच्छा एटलीस्ट थोड़ा समय दे दो, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफी, अब उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। मारुति के नंबर आ गए, 125 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आया है। बाकी डिटेल बाहर जाके देखूंगा क्या आता है। लेकिन रेवेन्यू अनुमान से नीचे है, एबिटा अनुमान से नीचे है, और शायद मुनाफा भी अनुमान से नीचे है। तो ये नंबर सो फार अभी देखने को मिले हैं। लेट्स सी आए कैसे काम काज करता है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वहाँ पर। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।